तो देखिए, हम यहाँ पर लिखवाएंगे नहीं और हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है नहीं कि इस पर लिखा हो और हम ऐसे ऐसे पढ़ दिए, और वो हमें पसंद भी नहीं है। नोट्स आपको बिल्कुल हिंदी में और इंग्लिश में, जो हमारे बच्चे हैं अगर कहीं उनको नोट्स ना मिले तो हमसे पूछ ले कमेंट करके, तो पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि जिनके लिए हम पढ़ा रहे हैं ना, जितने मिलते हैं 100 में 90 हिंदी पढ़ना चाहते हैं। अब बिना हिंदी के आपके दिमाग में घुसेगा भी नहीं, अंग्रेजी पढ़ के तो हमारी तरफ पागल हो जाओगे। तो देखिए, हमने सोचा कि सॉइल कंजर्वेशन को 20 मिनट में कंप्लीट कर दे, लेकिन नहीं हुआ ना। अब इस 20 मिनट में देखते हैं कंप्लीट करने का होता है कि नहीं। सॉइल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन का तीसरा टर्म, तीसरा पॉइंट, हाउ सॉइल कंजर्वेशन। पहले में बता दिए व्हाट और व्हाई के बारे में, अब इसमें बताएंगे हाउ। तो देखिए, सॉइल कंजर्वेशन क्या था, पहला लिखे थे कि इरोजन से बचाने की प्रक्रिया को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो इरोजन से कैसे बचाएंगे, उसी को ना हाउ कहेंगे। इरोजन से कैसे बचाएंगे, वही क्वेश्चन तो है कि हाउ। दूसरा था उसमें ओवर यूज, तो ओवर यूज से कैसे बचाएंगे, तो आपके हाथ में है। खेती ना करिए, कभी कभी छोड़ दीजिए बीच बीच में, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करिए। कोई क्रॉप नाइट्रोजन ज्यादा लेता है, कोई फास्फोरस ज्यादा लेता है, तो दोनों को एक साथ करिए। ये नहीं कि दो क्रॉप जो नाइट्रोजन, मतलब आंख बंद करके जाहिलों की तरह खेती मत करिए। ये हम देखते हैं उधर बिहार में होता है जाहिलों की तरह खेती, और जहां नहीं होता है वहां लोग काफी फायदा लेते हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे की बात यह है, पहले बात कि सॉइल कंजर्वेशन किसको कहते थे, तो इरोजन से बचाने की प्रक्रिया को। सबसे पहला इरोजन ही था, दूसरा एसिडिफिकेशन था, नहीं, दूसरा ओवर यूज था, तीसरा एसिडिफिकेशन था, चौथा सैलिनाइजेशन था, पांचवा हेवी मेटल एक्यूमुलेशन था। तो पहले की बात करें, पहला इरोजन था ना, तो इरोजन से बचाने की प्रक्रिया को कंजर्वेशन कहते हैं। तो इरोजन से कैसे बचा सकते हैं, आइए यहां बात करें कैसे बचा सकते हैं। तो मुख्य रूप से दो तरीके हैं, एक एग्रोनॉमिकल मेजर और दूसरा इंजीनियरिंग मेजर। किताब में सब जगह लिखने को मिल जाएगा एग्रोनॉमिकल मेजर, लेकिन एग्रोनॉमिकल मेजर अभी हम बोल रहे हैं ना, इसके पहले किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि एग्रोनॉमिकल मेजर का मतलब क्या होता है। किसी को नहीं पता होगा, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि होता क्या है, नहीं होगा पता। तो ठीक है, हम बताएंगे एग्रोनॉमिकल मेजर, दूसरा इंजीनियरिंग मेजर। इंजीनियरिंग को टेक्निकल मेजर भी कहते हैं। और एक तीसरा जो कहीं नहीं लिखा होता है, बायोलॉजिकल मेजर। किताब में दो ही है, लेकिन हम तीसरा बताएंगे, बायोलॉजिकल मेजर। ठीक है, अब देखिए बेसिक डिफरेंस। इंजीनियरिंग वाला तो समझ जाएगा स्टूडेंट कि क्या है, लेकिन एग्रोनॉमिकल और बायोलॉजिकल, तीसरा और पहला में फर्क नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए, बायोलॉजिकल मेजर उसको कहते हैं, बायोलॉजिकल का दूसरा नाम वेजिटेटिव मेजर है। अगर किसी भी कारण से कहीं भी पेड़ पौधा उगाया, वो सॉइल कंजर्वेशन को करेगा, वो इरोजन को रोकेगा। चाहे प्रकृति से उग जाए, चाहे आप जो है घास बो दीजिए इधर उधर कहीं भी। अभी हमारे घर के बाहर गर्मी में घास उगा हुआ है, दुनिया भर की कौन कौन सी घास है, ये सब भी तो रोक रहे हैं हमारा इरोजन। इसको हम कौन सा इरोजन कहेंगे, एग्रोनॉमिकल कहेंगे, इंजीनियरिंग कहेंगे, बायोलॉजिकल कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम बायोलॉजिकल कहेंगे। या जंगल, हमने तो नहीं लगाया ना जंगल, ऑटोमेटिक लगाया ना नेचर के द्वारा, वो भी तो इरोजन रोक रहा है। कौन सा उपाय कहेंगे, कौन सा मेजर कहेंगे? बायोलॉजिकल मेजर, वेजिटेटिव मेजर।
कंसेप्ट बिल्कुल बैठा लीजिए, नहीं तो याद करते करते मर जाएंगे। एग्रोनॉमिकल मेजर क्या है, तो कंसेप्ट बैठा लीजिए, वैसा उपाय जो हमेशा और हमेशा कृषि से संबंधित है, जिसका हमेशा और हमेशा कृषि से लेना देना है, चाहे किसी भी तरह का हो, अगर उसका कृषि से कोई भी संबंध है वो एग्रोनॉमिकल मेजर के अंतर्गत आएगा। तो बायोलॉजिकल आपको पढ़ना नहीं है, लिखा नहीं है कहीं, हमने बता दिया कि कहीं लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। एग्रोनॉमिकल मेजर में पहला मेजर है कंटूरिंग। जब आएगा आगे चैप्टर टॉपिक पूरा दिमाग में सेट कर देंगे। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, तीसरा है टिलेज। अब यहीं पर कंफ्यूज कर जाएगा आदमी, मर जाएगा रटते रटते, लेकिन न समझ पाएगा। टिलेज में दो तरह का, एक डीप टिलेज और एक कंजर्वेशन टिलेज। अब हमारे बताने से पहले अगर स्टूडेंट किसी को अगर डीप टिलेज पता हो तो जरा हमको कमेंट कर दे ईमानदारी से कि डीप टिलेज कहते किसको है। कंजर्वेशन टिलेज तो बता सकता है, लेकिन डीप टिलेज ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। तो कंटूरिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, डीप टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज और पांचवा मल्चिंग, ये पांचों एग्रोनॉमिकल मेजर में आते हैं। अब समझ लीजिए आप डीप टिलेज है क्या। तो देखिए टिलेज क्लासिफिकेशन तो सबका अलग अलग है, अलग अलग आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक है ऑन सीजन टिलेज, मतलब जब खेती की सीजन होती है उस समय की जो जुताई होती है उसको ऑन सीजन कहते हैं, ON ऑन सीजन। और एक खेती का सीजन नहीं है, हम ऐसे ही जोत रहे हैं, काहे के लिए? सॉइल के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, उसको कहते हैं ऑफ सीजन। ऑन सीजन, जैसे आम का सीजन, आम खा रहे हो, आम के सीजन में तो कहेंगे आम का सीजन है, अब ऑफ सीजन में खाओगे तो कोल्ड स्टोर वाला खाओगे। तो वैसे ही ऑफ सीजन, ऑन सीजन। और तीसरा टिलेज मॉडर्न टिलेज। मॉडर्न में आते हैं कंजर्वेशन टिलेज, जीरो टिलेज, नो टिलेज, मिनिमम टिलेज, मल्च टिलेज। पता नहीं सब जितने भी हैं ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, नो टिलेज, मिनिमम टिलेज, सब मॉडर्न में आए हैं, सबका नया खोज हुआ। और हमारे यहाँ आषाढ़ बैसाख में, मतलब मई जून के पहले जो खेती होता है धान रोपने के लिए, उसको ऑन सीजन कहते हैं। ऑन सीजन के दो पार्ट, प्राइमरी सेकेंडरी। अब बिहार में, यूपी, बिहार में तो हमने देखा ही नहीं, यूपी में भी समझा नहीं, लेकिन अभी मैं जहां हूं यहां समझ रहा हूं। यहां अभी गर्मी का टाइम है, मई का महीना है, सारा फसल कट गया, अब दोबारा फिर उसको टिलेज कर रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो ये ऑफ टिलेज है, इसका कोई फायदा नहीं लेना है, उसको कोई फसल नहीं उसमें पैदा करना है अभी, लेकिन सॉइल को मेंटेन करने के लिए, तो इसको कहते हैं डीप टिलेज। ये है डीप टिलेज का कंसेप्ट। अब आगे आ जाइए, एग्रोनॉमिकल मेजर स्लोप जब 2% से कम होता है तब करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए ज्यादा चर्चा यहां हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 20 मिनट फिर एक ही चीज में खत्म हो जाएगा। आगे इंजीनियरिंग मेजर। इंजीनियरिंग जब धरती का स्लोप 2% से ज्यादा हो तब। अब इंजीनियरिंग मेजर में कितने तरीके हैं? तो बंडिंग है और ट्रेसिंग है। बंडिंग के दो बेटे हो गए, कंटूर और ग्रेडेड। तो कितने हो गए? 5 उधर एग्रोनॉमिकल, 2 हो गए बंडिंग के, 7 हो गए। और ट्रेसिंग में आइए, तो ट्रेसिंग में भी 2 तरह के, ब्रॉड बेस ट्रेसिंग और बेंच ट्रेसिंग। ब्रॉड बेस के भी 2, तो 7 और 2 हो गए 9। अब बेंच ट्रेसिंग के 3 पार्ट, लेवल बेंच ट्रेसिंग, इनवर्ड स्लोपिंग बेंच ट्रेस और आउटवर्ड स्लोपिंग बेंच ट्रेस। नोट्स मिल जाएगा आपको लिखा हुआ चैनल पर ही। अगर नोट्स लिखेंगे यहां तो फिर पढ़ के सुना देंगे। और ब्रॉड बेस ट्रेस में
एक ग्रेडेड ब्रॉड बेस ट्रेस और एक लेवल ब्रॉड बेस ट्रेस। बहुत बारीक बारीक डिफरेंस है और बहुत कंसेप्चुअल समझने वाला डिफरेंस है, लेकिन जब एक टॉपिक चलेगा तब तो आप समझ गए हाउ सॉइल कंजर्वेशन। इरोजन से रोकना ही कंजर्वेशन है। पहला था इरोजन, तो इरोजन से कैसे रोका जाए, तो 5 और 2 7 और 5 12 तरीका बताया ना हम। 5 एग्रोनॉमिकल मेजर में, 2 बंडिंग में, 7 2 ब्रॉड बेस ट्रेसिंग में, 7 और 2 9 हो गए और 3 बेंच ट्रेसिंग में, तो 9 3 12 तरीके हो गए। इन 12 तरीकों से मुख्य रूप से बाकी तो बायोलॉजिकल मेजर बताए हम, जंगल लगाए वो भी रोकेगा, आप कहीं घास पतवार लगाए ऑटोमेटिक वो भी रोकेगा। अब ये बताइए कि एग्रोनॉमिकल मेजर का मतलब कृषि से संबंधित। हमने पहला बताया कंटूर, तो कंटूर लाइन तभी बनाते हैं जब खेती करना होता है, ऐसे फर्जी में नहीं बनाते। स्ट्रिप क्रॉपिंग फिर लिखा है दूसरा, तो क्रॉपिंग हुआ, खेती हुआ ना। टिलेज खेती से ही संबंधित है। अगले सीजन में खेत जमीन हमारा बढ़िया रहे इसके लिए डीप टिलेज करते हैं, खेत फसल कटने के बाद तुरंत कर देते हैं। तो ये सारे खेती से संबंधित है, इसीलिए इनको एग्रोनॉमिकल मेजर कहते हैं, बायोलॉजिकल मेजर नहीं कहते इनको, या वेजिटेटिव मेजर ना समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा इंजीनियरिंग मेजर कब करते हैं, तो जब लैंड स्लोप 2% से ज्यादा होता है। बंडिंग कब करते हैं इंजीनियरिंग में भी 2 बंडिंग, तो जब 2 से 8% लैंड स्लोप होता है। ट्रेसिंग कब करते हैं, जब 8% से ज्यादा होता है। आगे एसिडिफिकेशन, ठीक है ना। एसिडिफिकेशन को रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन है। इरोजन को रोकना तो ही है, एसिडिफिकेशन को रोकना भी। एसिडिफिकेशन को आप कैसे रोकेंगे, तो फर्टिलाइजर का उपयुक्त मात्रा सोच समझ के अमाउंट देना। अगर आप नहीं दिए, हो ही गया एसिडिफिकेशन, तो लाइम का एप्लीकेशन देंगे, उसमें लाइम को अप्लाई करेंगे, लाइम का छिड़काव करेंगे उचित रेट में, जिस रेट में चाहिए, जितना केजी पर हेक्टेयर उसका मांगता है जमीन उतना दीजिए, वो भी सॉइल कंजर्वेशन है। सैलिनाइजेशन मतलब अगर सॉइल में साल्ट की मात्रा ज्यादा हो गई है तो भूमि को सही करना है हमें, उसको भी सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो वो सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो फ्रेश वाटर से का एप्लीकेशन देंगे, उससे लीचिंग होगा, साल्ट नीचे चला जाएगा, हमारा जमीन सुरक्षित हो जाएगा, ऐसे करेंगे। उसके बाद सोडिफिकेशन मतलब अल्कली सॉइल, अल्कली हो गया तो इनको कैसे रोकेंगे, जिप्सम का एप्लीकेशन देंगे, जिप्सम अप्लाई करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन है। अल्कली सॉइल को कैसे सही किया जाता है, तो क्यों पूछता है, इसीलिए पूछता है कि हाउ कंजर्वेशन, हाउ सॉइल कंजर्वेशन, इसी टॉपिक में तो सब है, हाउ सॉइल कंजर्वेशन। अल्कली सॉइल है तो सॉइल बिगड़ गया, कैसे कंजर्व करेंगे, इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो जिप्सम के एप्लीकेशन से करेंगे, एसिडिक है तो लाइम के एप्लीकेशन से करेंगे। और अगर कंटामिनेशन हो गया आपका हेवी मेटल के द्वारा, तो मत पूछिए, वो पता ना कौन कौन मेथड है, पूरे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ये मेथड, वो तो जो है ना 10-20 लाख रुपया लग जाएगा थोड़े बहुत जमीन को सुधारने के लिए। इसीलिए उसको पहले ही प्रिवेंट किया जाता है, निकलने वाले इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर को पहले ही डिस्पोज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या उद्देश्य है, आपको पता है उद्देश्य, सॉइल कंजर्वेशन का उद्देश्य या सॉइल कंजर्वेशन का फायदा या एडवांटेज। उद्देश्य और एडवांटेज में क्या फर्क है, या उद्देश्य हम आगे लिखते हैं, अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिखा है ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। भैया ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हमने एआई आकर के लिख दिया जैसे कि दोनों एक ही शब्द है, तो ये मोटी भाषा में समझाने के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा उद्देश्य है
वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि वाटर को कंजर्व करना है। हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए, वाटर को कंजर्व कर लिए। अब जब अगर कंजर्व कर लिए तो सारे लोग जो है सिक्योर हो गए ना वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, अगल बगल के लोग कि चलो भाई अब साल भर पानी मिलेगा हमको। सारे लोग सिक्योर हो गए कि भाई साल भर हमको पानी मिलेगा। तो कब सिक्योर हुए? जब हम अब उद्देश्य की पूर्ति कर लिए। उद्देश्य जब पूरा हो गया तो उद्देश्य किस में बदल गया? बेनिफिट में बदल गया। इसीलिए हमने, है दोनों अलग अलग शब्द, लेकिन हमने ऑब्लिक करके लिख दिया, ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक एडवांटेज ऑब्लिक बेनिफिट। उद्देश्य जब पूरा हो जाता है ना तो अब ऑटोमेटिक बेनिफिट में बदल जाता है। हमने वाटर कंजर्वेशन कर लिया तो लोगों को फायदा होगा ना, बेनिफिट तो लोग उठा लिए। तो सुन लीजिए क्या है वाटर कंजर्वेशन का बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट सॉइल कंजर्वेशन का है। पहला बेनिफिट है कि खेती में लाभ। कैसे भाई? तो रिड्यूसिंग द इनपुट को रिड्यूस कर देता है। जैसे पानी देना है तो कम पानी लगेगा, खाद देना है कम खाद लगेगा, बीज देना है कम बीज लगेगा, लेबर चाहिए कम लेबर लगेगा, और इंक्रीजिंग आउटपुट, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। एक किसके द्वारा होगा? सॉइल कंजर्वेशन के। अगर सॉइल सही है तब ना। सॉइल बिल्कुल केमिकली सही है और फिजिकली सही है। केमिकल कंपोजिशन सही है और फिजिकली वहां प्रेजेंट है, और नहीं तो फिजिकली यहां से उड़ के वहां चला जाता, या फिर यही रहता लेकिन केमिकली बर्बाद हो जाता, एसिडिक हो जाता, अल्कलाइन हो जाता, तो हम कर पाते? कम इनपुट में हाई आउटपुट ले पाते? नहीं ले पाते। सही सॉइल है तब भी आदमी कम भी मटेरियल देता है ना तो अच्छी खेती हो जाती है। तो यही बेनिफिट है। या अगर उद्देश्य लिखना है तो उद्देश्य को हमेशा टू करके लिखते हैं, टू फाइंड मोर बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग द इनपुट एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है सॉइल कंजर्वेशन का। दूसरा, टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ये उद्देश्य ही तो है ना, हम लोग का उद्देश्य है टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एसिडिफिकेशन, टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम सैलिनाइजेशन, टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ हेवी मेटल। ये सारे के सारे क्या है? उद्देश्य हैं। और उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वही उद्देश्य बेनिफिट में बदल जाता है। मतलब उद्देश्य पूरा हो गया, मतलब सॉइल मेरा सही है, ऑटोमेटिक खेती बहुत बढ़िया होगा, उपज बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उपज ज्यादा मिलेगा तो बेनिफिट ही हो गई। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है? आप कहीं कहीं देखे होंगे कि पहाड़ों पर जो है ना धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिस समय मिट्टी का हल्का हल्का परत बन रहा है पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, उसी समय अगर तेज बारिश या तेज हवा चल जाए तो जो भी थोड़ा बहुत बना है ना वो उड़ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम टू क्रिएट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। वो जो बना था, थोड़ा बहुत सॉइल का लेयर पड़ा हुआ था, उसको बचाए रखना। यही तो सॉइल कंजर्वेशन का उद्देश्य है। अरे उसको बचाए रखेंगे तो और 1 mm से 2 mm मोटा परत बनेगा, 3 mm बनेगा, 4 mm बनेगा, एक दिन जाके 100 mm बन जाएगा। जिस दिन 100 mm बन जाएगा उस दिन आलू प्याज बैगन उसमें उपजाया जा सकता है। तो टू क्रिएट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक फैक्टर बनना सॉइल कंजर्वेशन का एक उद्देश्य है। वहां पर हवा का रफ्तार नहीं होगा, पानी का रफ्तार नहीं होगा, तो धीरे 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 बनेगा। इसके बाद टू क्रिएट ए हेल्दी सॉइल, एक बढ़िया सॉइल बनाना, ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, पांचवा है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं इंडिया में।
तो सुन लीजिए, IISWC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसका पुराना नाम बहुत लंबा था, पता ना क्या था, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CS, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWIRT कुछ था, लेकिन नया नाम है IISWC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके 8 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, हर अलग अलग स्टेट में। अभी जहां तक मुझे पता है कि कोटा का जो ब्रांच है वो बंद हो गया, बाकी मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, यूपी के आगरा में भी है, पंजाब में भी है, उधर तमिलनाडु में भी है। 8 ब्रांचेज हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। ये 8 ब्रांचेज जो हैं, इनका स्पेसिफिकेशन है कि हर अलग अलग नदी पर, नदी के पानी के द्वारा होने वाले इरोजन पर एक काम करते हैं। एक है करनाल में सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी सॉइल कंजर्वेशन पर काम करता है। NIH रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये भी काम करता है। तो ये सब दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉइल कंजर्वेशन पर काम करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नोट्स आपको मिलेगा बिल्कुल हिंदी में और इंग्लिश में, इंग्लिश के नीचे हिंदी लिखा हुआ, कहीं ना कहीं मिलेगा दाएं बाएं इसी चैनल पर, चाहे वीडियो बना के डाले या फिर पता नहीं क्या क्या लिंक उंक होता है वैसे डाला जाएगा, लेकिन मिलेगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आप वाटर कंजर्वेशन का।